हेलो स्टूडेंट, ट्रिपल सी की न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो हमारा पहला प्रश्न है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कौन सा सूत्र ब्लड शुगर नामित सीमा का औसत प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन इक्वल सम ब्लड शुगर, या बी ऑप्शन इक्वल्स एवरेज ब्लड शुगर, सी ऑप्शन इक्वल एवरेज ब्लड शुगर, या फिर डी ऑप्शन मेंस ब्लड शुगर। देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है? औसत। और ये ब्लड शुगर का मतलब आप ये मत समझना कि ये ब्लड शुगर नापने का यानी कि बीपी नापने की मशीन है। ये ब्लड शुगर एक क्या हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई लिस्ट लिख ली, इस पूरी लिस्ट का हमने एक नाम रख दिया, उसका नाम क्या रख दिया हमने? ब्लड शुगर। तो उसका औसत निकालना है। औसत का मतलब होता है एवरेज निकालना है। तो उसका लिए जो फार्मूला लगेगा वो आपका सी उत्तर बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। एवरेज फंक्शन किसी रेंज के सभी मानों का औसत निकालता है। यदि किसी रेंज का नाम ब्लड शुगर रखा गया तो एवरेज ब्लड शुगर उसका औसत प्रदर्शित करेगा। और अगर आपको सम निकालना है तो आप क्या करोगे? इक्वल करोगे, सम करोगे, और आपको पूरी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ब्लड शुगर लिख दोगे और एंटर करके ये निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, आप चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट आकार कैसे बढ़ा सकते हैं? ये ऑप्शन फॉन्ट साइज ऑप्शन का उपयोग करके, बी ऑप्शन डिलीट की दबाकर, सी ऑप्शन प्रिंट ऑप्शन दबाकर, ये डी ऑप्शन सेव ऑप्शन दबाकर। तो यहाँ पर ए उत्तर बिल्कुल सही होगा, फॉन्ट साइज ऑप्शन का उपयोग करके। अगर आप फॉन्ट साइज ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो उसका फॉन्ट का हमें आकार बढ़ाना है या चेंज करना है, सेंस सेरिफ करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, जो मन चाहे वो उसका फॉन्ट का हम कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए फॉन्ट साइज बॉक्स में बड़ा मान चुना जाता है, जिससे टेक्स्ट अधिक बड़ा और स्पष्ट दिखाई देता है। यह दस्तावेज की पार्टियां बढ़ाने में मदद करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राइटर के अंदर जो सबसे बड़ा जो साइज होता है वो कितना होता है आपका? 600। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या इस विकल्प का उपयोग किसी टेबल को विभिन्न भागों में बांटने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन मर्ज टेबल का, बी ऑप्शन स्प्लिट टेबल का, सी ऑप्शन इंसर्ट रो, और डी ऑप्शन है आपके पास टेबल डिलीट टेबल। देखिए इन्होंने क्या कहा है? विभिन्न भागों बांटना है। जैसे कि आपने एक टेबल बना दी, आप चाहते हो कि ये एक अलग पेज हो जाए, ये एक अलग पेज हो जाए, या फिर 1.5 हो जाए, ऊपर का अलग नीचे का अलग। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? स्प्लिट टेबल का। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि ऊपर की ये अलग विंडो बन जाती है और नीचे की ये अलग विंडो बन जाती है। अगर हम मर्ज कराएंगे तो मर्ज का मतलब ये है कि हमारा दो सेल के अंदर, जैसे कि हमारा एक सेल ये मान लेते हैं, एक सेल ये मान लेते हैं, इन दो सेल के अंदर कुछ डाटा लिखा है। अगर हम मर्ज करा दें तो दो सेल को करके एक सेल बना देगा। एक सेल के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। इंसर्ट सेल रो का मतलब होता है कि हमें एक रो बढ़ानी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आपकी जो सीधे सीधे होते हैं इनको कहते हैं कॉलम, और जो तिरछी प्रकार की होती है इनको कहते हैं रो। अगर ये बढ़ानी है तो हम रो बढ़ा सकते हैं। डिलीट टेबल का मतलब ये है कि हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कराएंगे और डिलीट बटन दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी उत्तर हमारा बिल्कुल राइट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। स्प्लिट टेबल का उपयोग किसी बड़ी टेबल को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। इससे टेबल को व्यवस्थित करना और अलग अलग भागों में प्रस्तुत करना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, जो लेन आधारित संदेश भेजने का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन वाइन पॉपअप, बी ऑप्शन नेट मीटिंग, सी ऑप्शन है लेन मैसेंजर, और डी ऑप्शन है जीमेल। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन जीमेल। ठीक है, देखिए जो जीमेल होता है ये हमारा किसके द्वारा होता है? ये हमारा वायरलेस होता है। क्या होता है? वायरलेस। इसके द्वारा हम जीमेल वगैरह भेज सकते हैं। लेकिन जो लेन केबल होती है ये वायर के द्वारा हम मैसेज किसी को भेज सकते हैं या डाटा अपना एक दूसरे को साथ सेंड कर सकते हैं। लेकिन जीमेल क्या होता है? हमारा ये वायरलेस होता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने पूछा है कि उदाहरण नहीं हो सकता, तो जीमेल इसका उदाहरण नहीं हो सकता। डी उत्तर बिल्कुल राइट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी भी। लेन आधारित मैसेजिंग केवल लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर कार्य करता है। जीमेल इंटरनेट आधारित ईमेल सर्वर और लेन मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? ये ऑप्शन कंट्रोल के साथ एन, बी ऑप्शन कंट्रोल के साथ ओ, सी ऑप्शन कंट्रोल के साथ एस, और डी ऑप्शन कंट्रोल के साथ पी। देखिए इन्होंने पूछा है कि डॉक्यूमेंट्स खोलने की यानी कि डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो वो होती है हमारी बी उत्तर बिल्कुल सही, कंट्रोल के साथ ओ। अगर वो कहता है कि न्यू पेज लेने के लिए तो वहां पर क्या होता है? कंट्रोल के साथ एन, और अगर वो कहता है कि पेज को सेव करने के लिए कंट्रोल एस, और अगर प्रिंट करने के लिए पी। लेकिन एक बात और याद रखना, इसके अंदर जो बाकी के सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर जब आप कंट्रोल प्लस एन ये प्रेस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ न्यू पेज ओपन होता है। लेकिन इसके अंदर अगर आपको लिब्रे ऑफिस का ही न्यू सॉफ्टवेयर भी ओपन करना है तो यहां से जाने के बाद आप
कंट्रोल एन से कर सकते हो, न्यू सॉफ्टवेयर भी ओपन हो जाता है। जैसे कि लिब्रा ऑफिस के सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको पता है, कैल्क भी लिब्रा ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आप देखोगे ड्राइंग जो होता है वो भी लिब्रा ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। इसके बाद इम्प्रेस नाम का, तो इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं, वो भी लिब्रा ऑफिस का सॉफ्टवेयर। इसको ओपन करने के लिए भी कर सकते हैं ऊपर न्यू वाले ऑप्शन में जाकर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंट्रोल और शॉर्टकट का उपयोग पहले से सहेजे गए दस्तावेज को खोलने के लिए किया जाता है। इससे ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है जहां से फाइल चुनी जा सकती है। अगला प्रश्न आपके पास है, लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन का प्रकार कौन सा है? ए ऑप्शन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, सी ऑप्शन टॉप और बॉटम, सी ऑप्शन है लेफ्ट और राइट, और डी ऑप्शन आपका नॉर्मल एंड वाइड। तो देखिए, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज का साइज। देखो, एक तो होता है आपका, ये होता है लैंडस्केप, और अगर इस प्रकार से देखा जाए तो उसको कहते हैं पोर्ट्रेट, क्षैतिज और लंबवत दिशा में। तो ए उत्तर बिल्कुल साइज होगा। ये लिब्रा ऑफिस में नहीं, सभी के अंदर ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ही होता है। टॉप और बॉटम जो होते हैं, अगर ये दिखाई तो ये हेडर और प्लस फूटर, ये टॉप और बॉटम में लिखे जाते हैं। लेफ्ट और राइट ये होता है हमारा टेक्स्ट, इसको लेफ्ट से भी लिखना चालू कर सकते हैं और राइट से भी लिखना चालू कर सकते हैं। नॉर्मल वाइड ये साइज के अनुसार होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पृष्ठ लंबवत होता है, जबकि लैंडस्केप में पृष्ठ क्षैतिज होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज फॉर्मेटिंग के अंतर्गत नहीं आता है? ए ऑप्शन मार्जिन्स, बी ऑप्शन पेज साइज, सी ऑप्शन ओरिएंटेशन, डी ऑप्शन स्पेल चेक। देखिए, मार्जिन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका ये पेज है, ठीक, और पेज के अंदर आप इतने बीच में लिख पा रहे हो, इतने बीच में लिख पा रहे हो, लेकिन ये जो दूरी है ये आप लिख नहीं पा रहे, तो उसको कहते हैं मार्जिन। हम चाहें तो ये अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं इस मार्जिन को। पेज का साइज, पेज के साइज होते हैं जैसे कि आपका A4 साइज, ज्यादातर जो पेपर बनते हैं वो सारे के सारे A4 साइज में बनते हैं। A4 हो गया, A3 हो गया, A2, ये पेज का साइज होता है। ओरिएंटेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपको पोर्ट्रेट में लिखना है या लैंडस्केप में लिखना है। स्पेल चेक का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर स्पेलिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है पेज, तो पेज की जगह PEGES ये लिख दिया, तो वो क्या बताएगा कि ये स्पेलिंग गलत है। पेज की सही स्पेलिंग जो होती है वो ये होता है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि जो फॉर्मेटिंग के अंतर्गत नहीं आता वो क्या नहीं आता? स्पेल चेक। स्पेल चेक आपका फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं आता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा हमारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। पेज फॉर्मेटिंग में पेज साइज, मार्जिन, ओरिएंटेशन और अन्य पेज लेआउट से संबंधित सेटिंग शामिल होती है। स्पेल चेक का कार्य दस्तावेज की वर्तनी को जांचना, इसलिए पेज फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न हमारे पास है, इस रूप में सेज यानी कि सेव एज विकल्प का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए ऑप्शन दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, बी ऑप्शन दस्तावेज को बंद करने के लिए, सी ऑप्शन मौजूदा दस्तावेज को किसी अन्य नाम से सहेजने के लिए, डी ऑप्शन दस्तावेज को हटाने के लिए। देखो, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सी, मौजूदा दस्तावेज को किसी अन्य नाम से सहेजने के लिए, नहीं कि सेव करने के लिए। सेव एज का मतलब क्या होता है? आपने इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स लिखा, ठीक, ये आपने डॉक्यूमेंट्स लिख दिया, तो आप क्या करोगे, उसको सेव कराओगे, सिर्फ कंट्रोल प्लस एस कर दोगे यहाँ पर, तो ये सेव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान भी यहाँ पर आता है, ठीक है, दूसरा इंसान आता है, आप ही के डॉक्यूमेंट्स पे उसने कुछ और काम कर दिया यहाँ पर, और वो चाहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम से सेव हो जाए, तो वो क्या करेगा, सेव एज जो विकल्प होता है उसका चॉइस करेगा। सेव एज करने के बाद, जैसे कि आपका मान लो आपका ये जो था NSIT नाम से सेव था, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, NSIT77 कुछ और नाम रख देगा, तो ये उसकी फाइल हो जाएगी और ये आपकी फाइल हो जाएगी। इसका मतलब होता है सेव एज करना। एक्सप्लेन देखते हैं इसकी। सेव एज का उपयोग किसी पहले से बने दस्तावेज की नई कॉपी को अलग नाम या अलग स्थान पर सहेजने के लिए किया जाता है। इससे मूल फाइल सुरक्षित रहती है और नई फाइल अलग नाम से बन जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक पूर्व क्रमादेश यानी कि प्रोग्राम मूल सूत्र मूल्यता एक होता है। ए ऑप्शन सेल होता है, बी ऑप्शन फंक्शन होता है, सी ऑप्शन चार्ट होता है, या डी ऑप्शन वर्कशीट होता है। देखिए, उन्होंने प्रोग्राम पूछा है, ठीक है, प्रोग्राम जो होता है वो हमारा फंक्शन होता है, बी उत्तर हमारा बिल्कुल राइट होगा। अगर सेल जो होता है, सेल क्या होता है कि सिंगल एक कलर होता है, कि इस प्रकार से हमारा डेस्कटॉप है, यहाँ पर आ गया तो एक जी सेल आ गई यहाँ पे, जैसे कि A1 हमारा ये क्या हो गया, सेल हो गया। फंक्शन देखा जाए तो फंक्शन होता है क्या है, अगर हमें इन सेल के अंदर जो भी डाटा है इन सबका टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल सम, ये तो फार्मूला लगाएंगे। ये जैसे हमने फार्मूला लगाया तो हम चाहे तो उसका पूरा डाटा निकाल सकते हैं, तो ये हमारा क्या फंक्शन। चार्ट क्या होता है कि इस डाटा को चार्ट के रूप में देखना, आपने देखा हो कि वार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, ये इसमें क्या चार्ट होता है। वर्कशीट क्या होता है, ये पूरी की पूरी जो सीट होती है हमारी उसे वर्कशीट बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। स्प्रेडशीट में पहले से बने हुए सूत्र को फंक्शन कहा जाता है, जिसे सम, एवरेज, मैक्स, मिनी आदि, ये जटिल गणनाओं को आसान से
तेज बना देते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, ऋण किस्तों की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर हमें किस्त निकालनी है कि भाई ऐसा है 1 लाख रुपए का लोन है, तो उसकी महीने की किस्ती बंधेगी, 12 महीने का उन्होंने टाइम दे दिया, ब्याज दे दिया कि 10%, तो बताओ महीने की किस्त कितने रुपए बंधेगी। तो उसके लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। ए ऑप्शन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, बी ऑप्शन पेंट का, सी ऑप्शन मीडिया प्लेयर या डी ऑप्शन एंटीवायरस का। देखिए जितना भी आपका कैलकुलेशन काम होता है वो ज्यादातर स्प्रेडशीट में ही होता है, तो यहाँ पे हम किसका उपयोग करेंगे, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसको हम कैल्क भी बोलते हैं, CALC कैल्क। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोन ईएमआई ब्याज वित्तीय गणना के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कि लिब्रेऑफिस कैल्क या MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है। इसमें वित्तीय फंक्शन उपलब्ध होते हैं जो गणना को सरल बनाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में कितने कॉलम होते हैं। कॉलम पूछा है। ए ऑप्शन 1024, बी ऑप्शन 16,384, सी ऑप्शन 65,536, डी ऑप्शन 8,192। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, बी 16,384 कॉलम होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम और रो को व्यवस्थित किया जाता है। आधुनिक लिब्रा ऑफिस वर्जन में स्प्रेडशीट में कुल 16,384 कॉलम उपलब्ध हैं। ये कॉलम ए से शुरू होकर XFD तक जाते हैं, जिसकी बड़ी मात्रा डेटा को आसान संग्रह प्रबंधित करती है। याद रखना लिब्रा ऑफिस जो कैल्क होता है उसमें कॉलम जो होता है वो हम ABCD अल्फाबेट से करते हैं, जबकि रो अगर पूछा जाए क्या चीज, रो, तो वो कैसे करते हैं 1 2 3 4 नंबर के द्वारा। ठीक है। और अगर सेल पूछा जाता है तो ये नंबर और रो दोनों का जो कॉमन अक्षर होता है वो, जैसे कि A1 A2 A3 इस प्रकार से होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, लिब्रा ऑफिस कैल्क फाइल डिफॉल्ट रूप से किस नाम से दिखाई देती है। अगर हम लिब्रा ऑफिस को बिना कुछ चेंज करे इसको सेव कराएं, ठीक है, या फिर हम खाली सॉफ्टवेयर भी ओपन करें, तो ये ऊपर जो नाम दिखाई देगा यहाँ पे टाइटल बार में, तो वो हमारा किस नाम से दिखाई देगा। ए अनटाइल्ड वन, या बी स्प्रेडशीट वन, सी कैल्क वन, या डी शीट्स वन। तो ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा, अनटाइल्ड वन नाम से दिखाई देता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब लिब्रियोफिस कैल्क में नई स्प्रेडशीट बनाई जाती है तो उसे अभी तक सेव नहीं किया गया होता है, वे अस्थायी रूप से अनटाइल्ड वन नाम से दिखाई देती है। उपयोगकर्ता जब पहली बार फाइल को सेव करता है तो अपनी पसंदीदा नाम दे सकता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, सिस्टम विफलता की स्थिति में फाइलों की एक प्रति बनाने के लिए आप एक विकल्प है। ये ऑप्शन बैकअप, बी ऑप्शन शॉर्टकट, सी ऑप्शन फोल्डर, या डी ऑप्शन मैक्रो। देखिए अगर मानो सिस्टम हमारा खराब हो जाता तो हम क्या करते हैं कि डाटा को एक प्रति बना के यानी बैकअप के रूप में रख लेते हैं, ताकि अगर कभी भी सिस्टम हमारा खराब हो जाए तो उसका बैकअप वापस लाया जा सके। तो ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बैकअप महत्वपूर्ण फाइलों की अतिरिक्त प्रति होती है। यदि सिस्टम खराब हो जाए या फिर उसमें वायरस आ जाए, डेटा नष्ट हो जाए, तो बैकअप की सहायता से डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। शॉर्टकट की सहायता से क्या होगा कि आप डेस्कटॉप पे कोई आइकन रख लो, उसको जल्दी से ओपन कर सकते हो। फोल्डर में क्या होगा कि आपके आइकन इधर उधर पड़े हुए हैं, सारी फाइलें उसको फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हो। मैक्रो के द्वारा क्या है कि अगर आपको कोई काम बार बार रिपीट करना हो रहा है तो आप मैक्रो के अंदर एक बार में उसको रिकॉर्ड कर लोगे और खाली एक बार रन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वो डायरेक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा सारा काम। अगला प्रश्न हमारे पास है, विजी कैल्क सबसे पुराने में से एक है। ए ऑप्शन क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी ऑप्शन डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, सी ऑप्शन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और डी ऑप्शन ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। तो देखिए इसका सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। ये जो कैल्क है ये सबसे पहले का सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। उसके बाद इसके वर्जन पे वर्जन आ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विजी सॉफ्टवेयर दुनिया में शुरुआत स्प्रेडशीट प्रोग्राम में से एक था। इसे व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया था। इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न हमारे पास है 15। टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन प्लस का, बी ऑप्शन एंड को, सी ऑप्शन हैश स्टार का, या डी ऑप्शन हैशटैग का। देखिए उन्होंने कहा टेक्स्ट को, जैसे मैंने लिख दिया राम और अगले सेल के अंदर, जैसे कि यहाँ पर हमारे एक स्प्रेडशीट है, इस सेल के अंदर राम, उसके अंदर लिख दिया कुमार, KUMAR, राम कुमार। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे जो अगला सेल है इसके अंदर ये दोनों मिक्स होके आ जाए, जैसे कि राम और कुमार, KUMAR कुमार, ये राम कुमार पूरा एक साथ मिक्स हो गया है। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो उसके लिए हम करते हैं बी ऑप्शन एंड का उपयोग। ठीक है, एंड का सिंबल लगाने से ये दोनों आपस में जुड़ के एक सेल के अंदर लिखे आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्प्रेडशीट में दो या अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए एंड ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए राम एंड कुमार का परिणाम क्या होगा, राम कुमार।
अगला प्रश्न देखते हैं, लिब्रे ऑफिस में कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? ए ऑप्शन 50 प्लस भाषाओं का, बी ऑप्शन 80 प्लस भाषाओं का, सी ऑप्शन 100 प्लस भाषाओं का, डी ऑप्शन 120 प्लस भाषाओं का। तो यहाँ पर हमारा 120 प्लस भाषाओं का बिल्कुल राइट होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस एक बहुमुखी ऑफिस सूट है जो 120 से अधिक भाषाओं का समर्थन करता है। इसी कारण ये दुनिया भर में विभिन्न भाषाओं के उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बीपीए का पूर्ण रूप क्या है, मतलब उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन वर्चुअल पेमेंट अकाउंट, बी ऑप्शन वर्चुअल पे एड्रेस, या सी ऑप्शन वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, या फिर डी ऑप्शन वेरीफाई पेमेंट एड्रेस। तो यहाँ पर हमारा सी उत्तर बिल्कुल राइट होगा, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ये हमारी फुल फॉर्म होती है बीपीए की। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यूपीआई में बीपीएन की वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एक यूनिक पहचान है जो नेम एज द रेट बैंक के माध्यम से बैंक खाता संख्या बताए बिना भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? एक यूपीआई कोड होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, खाली अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र कहलाते हैं? ए ऑप्शन फ्रेम्स, बी ऑप्शन प्लेस होल्डर, सी ऑप्शन सेल्स, या डी ऑप्शन ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए ये ऑप्शन होगा हमारा बी, प्लेस होल्डर, ये हमारे कहलाते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी, पावर पॉइंट में इम्प्रेस में नई स्लाइड पर दिखाई देने वाले बिंदियर बॉक्स प्लेस होल्डर कहलाते हैं। इसमें शीर्षक, टेक्स्ट, चित्र या अन्य सामग्री जोड़ी जा सकती है। देखिए जब आप यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन करोगे, स्लाइड्स ओपन करोगे, तो जब ये ओपन होता है तो उसके अंदर देखा हो कि आपने एक बॉक्स ओपन होकर आता हो, इस प्रकार से बिंदी वगैरह होती है, ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, यहाँ पे कुछ आइकन्स वगैरह बने होते हैं। तो ये जो बिंदी बिंदी होती है वही पूछा गया था, इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेश में पैसा मंगवाने या भेजने के लिए किस कोड का उपयोग होता है? ये ऑप्शन आईएफएससी कोड, बी ऑप्शन पिन कोड, सी ऑप्शन स्विफ्ट कोड, या डी ऑप्शन माइक्रो कोड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर विदेश से हमें पैसा मंगवाना है या विदेश में पैसा भेजना है तो हमें एक स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है बैंक के अंदर। अगर एक बैंक से दूसरे बैंक वगैरह में भेजना है तो हमें आईएफएससी कोड होगी, लेकिन अगर विदेश में जाना की बात आ गई तो वहां पे एक स्विफ्ट कोड होता है, और ये आपकी जो मेन ब्रांच होगी, जो मेन ब्रांच होगी, ये उसका एक कोड होता है। उस कोड के द्वारा ही आप विदेश से पैसा अपने बैंक में डायरेक्ट मंगा सकते हो, वरना इसके द्वारा नहीं मंगा सकते, सिर्फ आईएफएससी कोड के द्वारा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, स्विफ्ट कोड अंतरराष्ट्रीय बैंक लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। यदि किसी विदेशी बैंक से पैसा भेजना या प्राप्त करना हो तो स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है ताकि सही बैंक की पहचान हो सके। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड्स को बदला जा सकता है? ए ऑप्शन केवल माउस से, बी ऑप्शन केवल कीबोर्ड से, सी ऑप्शन माउस और कीबोर्ड दोनों से, डी ऑप्शन बदला ही नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पर जो होगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, माउस और कीबोर्ड दोनों से बदला जा सकता है। ये हमारे ऊपर चॉइस होती है, और अगर ये भी नहीं है, अगर आपने टिक ऑन माउस की जगह ऑटोमेटिकली कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा, लेकिन इन्होंने पूछा है कि बदला जा सकता है, तो हम चाहे तो माउस से भी क्लिक करके बदल सकते हैं और कीबोर्ड से भी क्लिक करके उसको बदल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी, प्रेजेंटेशन के दौरान अगली या पिछली स्लाइड पर जाने के लिए माउस क्लिक, एरो कीज, स्पेस होल्डर या इंटर आदि का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए स्लाइड को माउस और कीबोर्ड दोनों की सहायता से बदला जा सकता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक मेश टोपोलॉजी में यदि n नोड्स है तो कुल फिजिकल लिंक्स की संख्या कितनी होगी? ये देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन n, बी ऑप्शन n स्क्वायर, सी ऑप्शन n ब्रैकेट में n+1 बाई 2, या डी ऑप्शन n-1। तो देखिए अगर नोड्स की हमें संख्या निकालनी है तो वो हम निकालते हैं इस फार्मूले से, यहाँ पर n ब्रैकेट के अंदर n-1 और पूरे के बटे में 2, इससे हम नोड्स की संख्या निकाल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी, मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड सीधे अन्य नोड से जुड़ा होता है, इसलिए यदि n नोड्स है तो फिजिकल लिंक्स में जैसे कि n ब्रैकेट के अंदर n-1 2 होता है। उदाहरण के लिए 4 नोड्स होने पर कुल संख्या यहाँ पर 6 होगी। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि 6 पंक्ति वाली तालिका में तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्ति चुनी जाए तो रो एवं विकल्प चुना जाए तो अब कितनी पंक्तियां वहां पर होंगी? तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 9। याद रखना ये क्या कर रहा है, देखो 6 पंक्ति वाली तालिका है जिसमें तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्ति चुनी जाए, तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्ति चुनी जाए, तो रो एवं में अगर चुना जाए, रो एवं में चुना जाए तो अब कुल कितनी पंक्तियां होंगी? तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 9, क्योंकि 6 पहले से थी, 3 हमने ये और चुन ली, तो यहाँ पर पूरा रो एवं में इसको 9 दिखाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं,
जब 3 रो यानी कि थर्ड फोर्थ 5 चुनी जाती है तो रो एवं विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो चुनी गई प्रत्येक रो के ऊपर एक नई रो जुड़ जाती है, इसलिए 3 नई रो जुड़ेंगी तो कुल रो बराबर 6 प्लस 3 बराबर 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन रोम, बी ऑप्शन एस रैम, सी ऑप्शन डी रैम या डी ऑप्शन कैश मेमोरी। हमारा सही उत्तर होगा डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा को बनाए रखने के लिए उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यदि रिफ्रेश ना किया जाए तो डेटा नष्ट हो जाएगा, इसी कारण से इसे डायनेमिक मेमोरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, स्लाइड से संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन नोट्स का, बी ऑप्शन हेडर का, सी ऑप्शन फूटर का, डी ऑप्शन कमेंट्स का। देखिए यहाँ पे सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प, यहाँ पर स्लाइड से संबंधित संकेत, अगर संकेत देख रहे हो तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, कमेंट्स लगाएंगे, कमेंट्स लगा तो वो चीज, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये उत्तर बिल्कुल राइट होगा, नोट्स का उपयोग किया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रेजेंटेशन बनाते वक्त के लिए अतिरिक्त जानकारी या संकेत जोड़ने के लिए नोट्स का उपयोग किया जाता है। ये नोट्स प्रस्तुति में दौरान दर्शकों को नहीं दिखते, लेकिन प्रस्तुतिकर्ता को सहायता करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं? ए ऑप्शन 8 मेनू, बी ऑप्शन 9 मेनू, सी ऑप्शन 10 मेनू या डी ऑप्शन 11 मेनू। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और याद रखना कि हमेशा आप इसको नकल नहीं करोगे, मैं इतना टाइम देता हूं कि आप सही उत्तर देख सको और इसके अंदर चेक करना कि आपका कौन सा सही उत्तर है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ा करो। आप क्या करते हो कि वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के उत्तर चेक कर लेते हो सारे के सारे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।